हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं जा रही हूँ जयपुर। डेट है 21 जून 2024। पिछले साल का वीडियो है ये। और मैं जा रही हूँ नाइट बस से, जो कि मेरी 8 बजे की थी। तो महालक्ष्मी ट्रेवल्स की ये स्लीपिंग बस है, नाइट बस है। कुछ इस तरह से मेरी अपर वाली सीट थी और ऑनलाइन टिकट करी थी मैंने। रिस्पना के पास में ही लगती है ये बस, पेड पार्किंग के वहाँ पे। और रास्ते में रुकी थी ये टी ब्रेक के लिए, तो मैं भी उतर के मैंने कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिया था, क्योंकि मैं डिनर नहीं किया था घर से। सब लोग शादी में जा रहे थे, तैयार हो रहे थे, तो मैं भी उसी बीच निकल गई थी जयपुर के लिए। और अगली सुबह ये 7 बजे का वीडियो है। सुबह सुबह हम जयपुर पहुंच गए हैं, मतलब मैं। और इतनी ब्यूटीफुल सिटी है जयपुर। तो आज डेट है 22 जून 2024 और मैंने होटल में अर्ली चेक इन कर लिया था, तो मुझे वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी मिल गया था। तो मैंने एक साथ यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच और इवनिंग टी की वीडियो लगा ली है। और मुझे अर्ली चेक इन करना था, तो क्योंकि मैं जल्दी पहुँच गई थी, तो उन्होंने मुझे एक टेम्पररी रूम दे दिया था। और उसके बाद उन्होंने मुझे मेरा अपना रूम दिया, जो कि काफ़ी अच्छा था। और फिर कुछ ब्लिंकिट से मैंने सामान मंगा लिया था, जैसे कि मेरी चार्जर की केबल छूट गई थी देहरादून, तो मैं केबल और अपने लिए मैंने बॉडी लोशन और हेयर कंडीशनर मंगा लिया था। तो काफ़ी ज़रूरी था मेरे लिए। और कुछ इस तरह से बड़ा खुला अच्छा रूम था ये, जो मुझे मिला था। तो रॉयल अक्षयम नाम है होटल का। तो काफ़ी अच्छा होटल था। मैंने ऑनलाइन बुकिंग करी थी मेक माई ट्रिप से, अपनी बस की टिकट भी और यहाँ की जो मेरी ऑनलाइन बुकिंग हुई थी वो भी। तो यहाँ शादी पार्टी काफ़ी चीज़ें होती रहती है। काफ़ी बड़ा गार्डन था इनका, प्रॉपर वेडिंग काम होते हैं उस तरीके का। और इस दिन नीचे चल रहा था एक तरह का सत्संग या भजन कीर्तन टाइप का भी हो रहा था यहाँ पे। तो और यहीं पे मेरा जो वॉशरूम था उसमें ऐसे ग्लास लगा हुआ था, तो यहाँ से मतलब अभी तो नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने वॉशरूम में पर्दे लगाए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा रूम था और वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन था यहाँ पे, काफ़ी मुझे सही लगा यहाँ पे। तो अकेले ट्रैवल कर रही थी तो सेफ भी थी ये लोकेशन, पास में ही मॉल वगैरह भी थे, तो उस वजह से थोड़ा ठीक था। ये लोकेशन अच्छी लोकेशन थी, मेन रोड पे ही, अंदर को जाके गलियों में नहीं था जैसे दिल्ली वगैरह में मिलते हैं होटल्स। फिर शाम को मैं आ गई थी वापस अपने कमरे में। तो इस समय मैंने बाल बांध दिए थे। सुबह मेरे बाल गीले थे तो मैंने खुले रखे हुए थे। और ये रूम मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बड़ा था। तो हाँ, और यहाँ पे था सेंट्रलाइज एसी। और साथ में फिर मैंने डिनर कर लिया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने वेज बिरयानी मंगा ली थी। तो काफ़ी अच्छी बिरयानी थी इनकी, खाना वगैरह भी काफ़ी अच्छा था। फिर अगले दिन सुबह मैं टाइम पे उठ गई थी, तो मेरे पास काफ़ी समय था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा योगा भी कर लेते हैं, क्योंकि ये मेरा डेली रूटीन का ही पार्ट है। और काफ़ी सही रहता है इससे, अपना दिमाग भी और फिज़िकल हेल्थ भी। और जो सेंट्रलाइज एसी था तो इसका यहाँ पे इस तरीके से एक दिया हुआ था कंट्रोल करने के लिए। तो काफ़ी ठंडा हो रहा था तो मैंने थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा लिया था। और फिर आ गया था मेरा ब्रेकफास्ट, जो कि मैंने हल्का ब्रेकफास्ट ही लिया, पराठे वगैरह नहीं लिए थे मैंने। फिर उसके बाद मैं निकल गई थी अपने काम से और ऑटो से। हाँ, और फिर दिन में शाम को जैसे ही मेरा काम ख़त्म हुआ, मीन्स दिन में ही हो गया था, तो मैं कैब करके आ गई थी। तो मेरे बस के लिए काफ़ी टाइम था, तो मैंने सोचा लंच कर लेती हूँ। हवा महल के पास में ही मैंने लंच कर लिया था। तो इस तरह से व्यू है यहाँ पे। मार्केट काफ़ी अच्छी थी, तो थोड़ी देर में मार्केट में भी घूमी लंच के बाद और शॉपिंग वगैरह कर ली थी, जो जो मुझे समझ आया। क्योंकि मैं अकेले आई थी, तो मेरी बड़ी बहन और छोटी बहन ऑलरेडी जो यहाँ घूमे हुए हैं, तो उन्होंने बताई थी मुझे कि इस तरह से तू देख लेना, तुझे कुछ समझ आएगा तो हवा महल के वहाँ पे घूम भी लेना और पास में शॉपिंग भी कर लेना। तो मेरी बड़ी बहन की जब जॉब लगी थी 2015 में, तो 15 दिन की ट्रेनिंग में वो जयपुर ही आई थी, तो इसलिए उसने मुझे बता दिया था। और छोटी बहन पढ़ती थी दिल्ली मिरांडा हाउस कॉलेज में, तो वो भी जयपुर आई थी अपने दोस्तों के साथ घूमने। तो उन दोनों को पता था, उन्होंने मुझे आइडिया दे दिया था। तो इस तरीके से मैंने हर चीज़ मैनेज कर ली थी। फिर मैं ई रिक्शा में बैठ के घूमते हुए वीडियो बनाते हुए चली गई हवा महल के तरफ। तो मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ कहाँ घूमूंगी, लेकिन मुझे वहाँ पे एक गाइड अंकल मिल गए थे, जिन्होंने मुझे अच्छे से 3 जगह घुमा लिया था।
तो पहले हम गए हवा महल और उसके बाद गए थे जंतर मंतर और वहीं पास में था सिटी पैलेस। तो मैं 3 जगह जाके भी आ गई थी अच्छे से इतने कम समय में। और फिर अब मैं पहुंचने वाली हूँ हवा महल। Left onto Tripolia Bazaar. Head north. जैसा ये विंडोज़ है ऐसा ही बैक साइड में भी विंडोज़ है और बैक साइड में मेन रोड और मेन मार्केट है और वो जो है तालाब जो है मेन मेड है पहले जॉब बंद अच्छा राइट में थोड़ा आगे जाएंगे तो अंबर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट तीनों फोर्टों पे गाड़ी जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो काफ़ी सुंदर था हवा महल। और फिर हम आ गए थे टॉप फ्लोर पे। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी और शोरगुल भी था और टॉप फ्लोर से हमें काफ़ी अच्छे नज़ारे दिख रहे थे और सामने दिख रहा था जंतर मंतर और सिटी पैलेस भी। तो फिर हमने सोचा इसके बाद हम वहीं जाएंगे और इधर मार्केट भी दिख रहा था बैक साइड पे। तो काफ़ी सुंदर जगह है। यहाँ पे एक छोटा सा फनी इंसिडेंट भी हुआ था। यहाँ पे एक फव्वारा था जिसे फाउंटेन कहते हैं, तो चल नहीं रहा था। तो जैसे मैंने अंकल से पूछा ये कब चलता है, तो उनके जवाब देते ही मतलब देने से पहले ही ये चल पड़ा। तो अंकल भी हंसने लग गए थे कि आपके कहते ही ये चल गया। और उसके बाद हम चले गए थे जंतर मंतर और फिर अब हम पहुँच गए हैं यहाँ पे। तो अभी मुझे याद नहीं है टिकट्स वगैरह का कितना क्या था, लेकिन नॉमिनल चार्जेस ही थे, तो ज़्यादा महंगा नहीं था यहाँ पे। हाँ, गाइड मैंने इसलिए करा था ताकि मुझे हर सारी जानकारी मिल जाए इससे रिलेटेड, क्योंकि वो हर चीज़ हमें अच्छे से बता देते हैं और मैं पहली बार आ रही थी तो मुझे कुछ पता भी नहीं था। हाँ, ये एक तो क्या है कि मैन है और ये उसका मतलब डेमो पीस है। इसमें कौन से लग्न में होगा ये अपन पता कर सकते हैं। वो कैसे पता करेंगे? ये देखो आयरन का जो तार बंधा हुआ है, हाँ, और बीच में ये जो प्लेट लगा हुआ है, हाँ, ये सन को रिप्रेजेंट करता है। इसका सेटअप जिस भी ब्लॉक में गिरेगा अभी वो राशि और लगन चल रहा होगा। तो बीच में देखो एक जेब्रा लाइन आ रही है बीच में, देखो ये वाली रेलवे लाइन की जैसे है ना, हाँ। इसके 6 राशियां तो नीचे है, 6 राशियां ऊपर है। से स्टार्ट होगा अपना। उसके अलावा क्या होता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन, आज अब तो खैर कम बचे हैं, हाँ। जाने के बाद एक फ्लैग के माध्यम से हवा के रुख से आने वाले मौसम के बारे में भी भविष्यवाणी करते हैं। तो वो काफी वो वाला काम कर रहा होगा, वो कहीं पे भी गिरेगा तो उसके हिसाब से ऊपर तक जाएंगे तो अपन अर्थ का जो है रोटेशन निकाल लेंगे। 12-1 बजे के बाद में पूरा कर लेती है एक राउंड और अभी 104 डिग्री ये राउंड कर चुकी है ना। फिर हम चले गए थे सिटी पैलेस शॉर्टकट रास्ते से और कुछ इस तरह से मेन गेट है सिटी पैलेस का। और जयसिंह जी ने हालांकि स्टार्ट करवाया, कुछ पार्ट उन्होंने बनवाया, लेकिन पूरा कंप्लीट उन्होंने नहीं बनवाया। और भी लोग जो आते गए ना राजा लोग, तो उसमें इवेंटमेंट कुर्सी में वो ब्लू वाला देखो दिख रहा है, हाँ। ऊपर है गोल्ड का है, ऊपर उसने काम किया है। तो यहाँ सेंटर में आप क्या था, मानसिंह फर्स्ट जो थे ना, उन्होंने काबुल, कंधार, अफगानिस्तान तक राज किया। तो वहाँ 5 ऐसे कबीले थे, उन कबीलों के फ्लैगों को मिला के अपना एक फ्लैग।
गए थे वहाँ, एक प्रिंस थे एडवर्ड सप्तम, उनका ताजपोशी हुआ था, तो इनको भी इनविटेशन मिला जब वहाँ गए, तो इसमें गंगा जल पानी। और फिर गाइड अंकल ने ही मेरी काफ़ी सारी पिक्स भी क्लिक कर ली थी। उन्होंने ही बोला कि आपकी फ़ोटोज़ खींच लेता हूँ, क्योंकि मैं खुद से कभी बोलती नहीं किसी को। तो उन्होंने मुझे बोला आप ऑटो से क्या जाओगे, आप मेट्रो ले लो यहाँ से कि सस्ते में काम हो जाएगा। तो नॉमिनल चार्जेस में ही मैं मेट्रो से काफ़ी कम समय में, मीन्स मुझे 20 मिनट से ज़्यादा भी नहीं लगा होगा, और शायद 15 रुपए की टिकट थी मेरी, और पहुँच गई थी मैं काफ़ी कम समय में अपने स्टेशन पे। और उन्होंने पता करके मेरा टिकट करवाया था, और फिर मैं चली गई थी। मैं काफ़ी जल्दी पहुँच गई थी, अभी मेरे पे समय था, 7:30 बजे की मेरी बस थी। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे थोड़ा देख लेती हूँ क्या है क्या नहीं है। तो फिर यहाँ पे मुझे दिखे भैया, तो इनसे मैंने बादाम शेक लिया था, और थोड़ी बहुत बातचीत भी करी थी उनसे यहाँ के बारे में, क्योंकि जयपुर में पहली बार आ रही थी। तो मैंने उनसे कुछ बातें करी नॉर्मल सी, और अपना बादाम शेक बनवाया और पिया, और फिर चली गई थी मैं अपने बस स्टॉप। तो नियर बाय में ही था वो, वहाँ पे प्राइवेट बसेस ही आती थी, और महालक्ष्मी से ही मैंने करी थी अपनी बस, वही नाइट बस थी। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा था मेरा उस नाइट बस में। जितनी लग्जरी बसेस यहाँ पे आती हैं उतनी ही हालत ख़राब थी इस स्टेशन की। कोई स्टेशन भी नहीं था, बस ऐसे ही एबंडेंसी रोड थी, बंसी रोड, और वहाँ पे बसेस लगी रहती थी। और अब निकल गए हैं हम लोग यहाँ जयपुर से, तो इस तरह बाहर का नज़ारा दिख रहा है। तो सफ़र करने में मुझे काफ़ी मज़ा आया, जयपुर में भी काफ़ी मज़ा आया। जून का महीना था तो काफ़ी गर्मी और ह्यूमिडिटी भी थी, लेकिन हो गया था सब मैनेज आराम से। और कुछ इस तरह से नाइट व्यू दिख रहा है, ये दिल्ली का है। तो दिल्ली में रही मैं पूरे 4.5 साल, तो मुझे काफ़ी अच्छी मेमोरीज है मेरी दिल्ली की, और तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। अगर मैं दिल्ली में ही रहती, यहाँ पे जाती, तो काफ़ी अच्छा रहता, नज़दीक पड़ता मुझे जयपुर। और ये सुबह सुबह पहुँच गई थी मैं यहाँ पे हरिद्वार, क्योंकि ये बस आती है हरिद्वार के रास्ते, जाती भी है हरिद्वार के रास्ते। तो कुछ इस तरह से गंगा जी के दर्शन हो गए थे मुझे बस से ही, और फिर मैं पहुंच गई थी देहरादून अपने टाइम पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।